देखिए इसमें हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.3 का थ्योरी। और इस थ्योरी को जितने भी टी रेशियो है, जितने भी आप लोगों को टी रेशियो दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बेस पर टोटल क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है एक्सरसाइज 8.3 में। तो इसमें याद रखिएगा पूरक कोण किसको बोलते हैं, अर्थात कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं। सम ऑफ टू एंगल इक्वल 90 डिग्री होता है, उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। सम ऑफ टू एंगल इक्वल 90 डिग्री होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यानी दो कोणों का योग 90 डिग्री हो उसे पूरक कोण कहा जाता है। तो देखिए इसमें ये हम लोग एक राइट एंगल ये है ए बी सी, और इसमें भी 90 डिग्री लिख दिए हैं। तो इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा कौन, इस एंगल का तो वैल्यू दे दिया है, और ए वैल्यू और ये दोनों एंगल हम लोग बोलते हैं ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री हुआ। तो देन सी इज इक्वल टू 90 डिग्री और माइनस एंगल ए, या इसको हम लिख सकते हैं 90 डिग्री और माइनस एंगल ए। ठीक, अब इसको हम लोग किसके बेस पे, टी रेशियो था त्रिकोणमितीय अनुपात में कैसे व्यक्त किया जाएगा इसको देख लीजिए। तो हम लोग को त्रिकोणमिति जो होता है, त्रिकोणमिति रेशियो जो होता है 6 होता है। फर्स्ट होता है साइन, कैसे व्यक्त कीजिएगा, देखिए 90 डिग्री और माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए। अगले वीडियो में क्लास 11th में हम लोग पढ़ेंगे कि साइन जो है कॉस में कैसे चेंज हो जाता है, कब चेंज होता है और क्यों चेंज होता है, इसका आगे प्लस का चिन्ह क्यों होता है, माइनस क्यों नहीं होता है। तो अगले वीडियो में क्लास 11th में हम लोग ट्री को पढ़ा जाएगा। वैसे इसमें सिर्फ हम लोग का बेसिक पढ़ना है। और एक बात और, जो ये क्लास 11th है 10th है, इसमें हम लोग सिर्फ बेसिक पढ़ रहे हैं। 11th में कुछ और पढ़ा जाएगा और 12th में कुछ और जनरल में दोनों को कॉम्बिनेशन कर कर पढ़ा जाता है। तो दूसरा है cos 90 डिग्री माइनस ए हो जाएगा हम लोग कितना, साइन ए, फिर tan 90 डिग्री माइनस ए इक्वल cot ए, फिर हो जाएगा cot 90 डिग्री माइनस ए tan ए, sec 90 डिग्री माइनस ए cosec ए, cosec 90 डिग्री माइनस ए इक्वल sec ए। ये हम लोग का इंपोर्टेंट फॉर्मूला रहा है, इसी के बेस पर हम लोग एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो आप लोग इसको ध्यान में रख करके अच्छी तरह से उतार लीजिएगा नोट में, और इसको आप लोग रख लीजिएगा। ठीक है, बात करते हैं एग्जाम्पल का। ज्यादातर हम लोग को फोकस करना है एग्जाम्पल पे, मेन होता है, और फॉर्मूला पे दो ये बेस होता है। मैथ में दो ये होता है, एक फॉर्मूला और एक बेसिक। तो देखिए एग्जाम्पल का बात किया जाए, एग्जाम्पल में फाइंड द वैल्यू या मान निकालें, इसको लिख सकते हैं हिंदी में मान निकालें। देखिए फर्स्ट दिया रहेगा tan 25 डिग्री और बटा में cot 65 डिग्री। ठीक है, इसका बोलेगा कि मान निकालें। ज्यादातर ये इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो देखिए tan 25 डिग्री बटा में cot 65 डिग्री। अब देखिए इसको कैसे चेंज कीजिएगा इसमें, तो tan यहाँ पे लिख दीजिएगा ना सबसे पहले 25 डिग्री। ठीक है, ये कहां से आया, ये 10 का 10 है। अब देखिए cot जो है, cot को हम लोग को tan के फॉर्म में चेंज करना है। कैसे कीजिएगा, यहाँ पे देखिए tan लाने के लिए क्या हम लोग आएंगे, ये यहाँ पे cot लिखना पड़ेगा आपको, 90 डिग्री लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे जो है ये यही वाला ऊपर वाला जो पोजीशन है -25 कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब 90 डिग्री में से 25 डिग्री घटाइएगा तो हम लोग 65 डिग्री आ जाएगा। cot 65 आ गया।
यहीं पर ज्यादा सोचना है, ज्यादा सोचना नहीं है। ऊपर वाला वैल्यू को यहाँ पे 90 में ऊपर वाला जितना वैल्यू होगा वो 90 डिग्री में से ऊपर वाले वैल्यू को घटा दीजिएगा। और देखिए जब इस तरह कीजिएगा तो ये tan हो जाएगा कितना 25 और 22। अब देखिए tan 90 सॉरी cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पर ये फॉर्मूला लगेगा cot 90 डिग्री और माइनस a इज इक्वल टू tan a होता है। तो अब देखिए यहाँ पे है कि cot है, इसमें चेंज होगा tan में, तो यहाँ पर हम tan लिख देते हैं। अब a के स्थान पर क्या है, देखिए एंगल a के जगह पर है 25 है, यहाँ पर हम लोग 25 डिग्री लिख दीजिए, दोनों सेम आ गया। अब इसका डायरेक्ट वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम 1, इसको काट दीजिएगा तो 1 आ जाएगा। तो इस टाइप का जब कभी भी अगर आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा ऑप्शनल वाइज तो डायरेक्ट आप उसका वैल्यू क्या मारिएगा 1, ठीक। और इसी टाइप से दूसरा देखिए, दूसरा बात करें तो सेक दिया रहेगा, सेक या साइन, सेक 35 डिग्री और बाई कोसेक 55 डिग्री दिया रहेगा। बोलेगा इसका मान निकलने के लिए डायरेक्ट इसका वैल्यू का आप लोग को लिख देना है 1 लिख देना है। अब कैसे, तो ये देखिए अब इसको जस्ट करता हूं, सेक 35 डिग्री और बाई कोसेक यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट सोल्यूशन कर रहे हैं। कोसेक 90 में से कितना दिया है माइनस 35 डिग्री घटा लीजिए और यहाँ पे इक्वल लिख दीजिए, तो सेक हो जाएगा और ये कितना 35 डिग्री और बाई देखिए यहाँ पे कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है, थीटा का जगह पर क्या है 35 है, यहाँ पे लिख सकते हैं सेक कितना है 35 डिग्री, ये दोनों कट के कितना है 1। जहां कहीं दिक्कत होगा और बोल लीजिएगा। अब देखिए एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन होता है इसको मिटा देते हैं, इसको हम लोग रखे रहते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि निम्न का मान निकाले। ठीक है, इसमें फर्स्ट दिया हम लोग को साइन 18 डिग्री और बटा में कॉस 72 डिग्री दिया है, ठीक। दूसरा दिया है tan 26 डिग्री और बाय कॉट 64 डिग्री दिया है और हम लोग को दिया है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ये देखिए बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है, तो इसको देखिए सोल्यूशन करते हैं डायरेक्ट। ये दिया गया था ना साइन 18 डिग्री और बटा में कोस कितना हो जाएगा 72 डिग्री दिया है। ये साइन 18 डिग्री जस्ट का तो छोड़ दीजिए और बाई इसको लिखना पड़ेगा, आप देखिए कॉस 90 डिग्री और माइनस कितना 18 डिग्री, ठीक है। इसको जब बढ़े तो कितना हो जाएगा साइन हो जाएगा 18 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए चिन्ह होता है, नेम चिन्ह होता है, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का साइन 18 डिग्री कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा और थीटा का जगह पर क्या हम लोग का है ये है, इसको लिख सकते हैं आप कौन सी कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है हम लोग को साइन थीटा, ठीक है। तो थीटा का जगह पर क्या हम लोग का 18 डिग्री है, इसलिए यहाँ पर इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1।
हुआ। अब देखिए अगला, अब इसको मिटा देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं कौन सा, सेकेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड में है इक्वल दे दिएगा, टाइम कितना है 26 डिग्री और बाय। अब इसको चेंज करना है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कॉट 90 डिग्री और माइनस कितना 26 डिग्री। ये हम लोग का चल जाएगा कॉट 90 माइनस a इज इक्वल टू tan a होता है। ये हम लोग को पता कितना है tan 26 बाय, ये भी कितना हो जाएगा tan 26 डिग्री। इसका वैल्यू कितना हम लोग को मिला 1। जहां कहीं भी दिक्कत होगा आप लोग बोल सकते हैं। अब देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 को देख लीजिए इधर साइड में, तो से यही हो जाएगा, इसको आप लोग उतार लीजिएगा अच्छी तरह से। तो क्वेश्चन नंबर 3 का बात करें किया जाए तो दिया है cos 48 माइनस साइन 42 डिग्री दिया है। इसको कैसे चेंज करिएगा, डायरेक्ट इक्वल दे दीजिएगा और ये दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। तो यहाँ पे cos लिख दीजिए कितना है। अब जब कभी भी इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा इसको डायरेक्ट इसका वैल्यू डायरेक्ट आप लोग क्या मारिएगा 0 ऑप्शन में अगर देखा तो ये हम लोग का cos 45 डिग्री हो जाएगा और माइनस इसको चेंज कर दीजिए तो साइन 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री। ठीक, इसी को इसमें सब्ट्रैक्शन करिएगा तो 90 में से 48 डिग्री जब घटाइएगा तो कितना बचेगा 42 डिग्री बच जाएगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या cos माइनस ये साइन 90 माइनस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है। तो यहाँ पे cos लिख दीजिएगा और ये कितना हो जाएगा ये 48 डिग्री। जब इसको घटेगा तो क्या बचेगा हम लोग 0। यही आंसर है। जहां कहीं भी अगर दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट में लिख करके हमें सेंड कर सकते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही था, अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 के साथ। तो जहां कहीं भी अगर दिक्कत होगा आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। और एक बात और, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 का एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज 1.1। तो जिनको भी अगर फर्स्ट ईयर का मैथ पढ़ना हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देन अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज 8.1.1 के साथ। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए, जहां कहीं भी दिक्कत होगा आप लोग हमें सेंड कर सकते हैं।